ओम नमो भगवते वासुदेवाय। 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 ओम ओम श्री परमात्मने नमो नमः। ओम गंगणपतये नमो नमः। ओम सं सरस्वत्यै नमो नमः। ओम गुं गुरुभ्यो नमो नमः। ओम सहनाववतु सहनो भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। सदाशिव समारंभां शंकराचार्य मध्यमाम् अस्मदाचार्य पर्यन्तां वंदे गुरु परंपराम्। ओम पार्थाय प्रतिबोधितां भगवता नारायणेन स्वयं व्यासेन ग्रथितां पुराणम् मध्ये महाभारत अद्वैतामृतवर्षिणीं भगवतीम् अष्टादशाध्यायिनीम् अम्ब त्वामनुसन्दधामि भगवद्गीते भवद्वेषिणि वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं। नमस्ते परमं ब्रह्म सच्चिदानन्दरूपाय निर्गुणाय नमस्तुभ्यं ओंकाराय नमो नमः। सर्वे दुर्गाणि तरन्तु सर्वे भद्राणि पश्यन्तु सर्वे सद्बुद्धिमाप्नोतु सर्वे सर्वत्र नंदतु। ओम तत्सत। ओम ओम ओम। आप सभी ऑनलाइन नेटवर्क पर उपस्थित भगवत गीता श्रवण साधकों को ऋषिकेश से आज हमारा प्रातः का अभिवादन अभिनंदन अभिवंदन। हरि ही ओम। हरि ही ओम। हरि ओम। हम सबको आज का यह दिव्य दिन तन मन धन जन देश काल विषय वस्तु परिस्थिति अवस्थाएं व्यष्टि समष्टि अध्यात्म भौतिक दैविक क्षेत्र सभी को अपने अपने पूर्व में अनंत जन्मों में किए हुए संचित पाप पुण्य धर्म धर्म मिश्र सकाम निष्काम कर्मों के पके हुए फल स्वरूप में वर्तमान में आज सभी को अपने अपने प्रारब्ध अनुसार परमेश्वरी अचिंत्य योग माया के माध्यम से प्रसाद स्वरूप में प्राप्त हुआ है। अतः आज का यह दिव्य दिन परमार्थ हेतु निष्काम सेवा यज्ञ देव यज्ञ ऋषि यज्ञ पितृ यज्ञ मानवता यज्ञ भूत प्राणी यज्ञ सात्विक दान शारीरिक वाचिक मानसिक तप निष्काम कर्म योग ध्यान योग भक्ति योग ज्ञान योग साधना स्वाध्याय वेद शास्त्रों का अध्ययन अध्यापन उपासना आराधना के लिए समर्पित करे और करवावे। अत्यंत दुर्लभ मनुष्य जीवन को परमार्थ हेतु सार्थक करे और करवावे। आज विक्रम संवत 2082 चैत्र मास शुक्ल पक्ष नवरात्रि अष्टमी तिथि सायं 7:25 तक है। उसके बाद नवमी तिथि लग जाती है।
आज है पुनर्वसु नक्षत्र, जो कल सुबह 5:31 तक है। उसके बाद पुष्य नक्षत्र लग जाता है। आज है शनिवार, शनिदेव हनुमान जी की आराधना उपासना का दिन है और वसंत ऋतु चल रही है। यहाँ ऋषिकेश का रात्रि का न्यूनतम तापमान 16 डिग्री रहा और दिन का अधिकतम तापमान दोपहर 2 बजे का 35 डिग्री रहा। वायु की गति 5-10 किलोमीटर प्रति घंटा चल रही है। ईस्वी सन 2025, 5 अप्रैल 2025 सुबह के 6:50 हो चुके हैं। कलयुग का प्रथम चरण 5125वां वर्ष, 7वां वैवस्वत मनवंतर श्वेत वराह कल्प, ब्रह्मा जी का 26वां दिन और 51वां वर्ष चल रहा है। तो ऐसे अनंत कोटि ब्रह्मांडीय परमेश्वरी अचिंत्य योग माया में हमारा यह एक ब्रह्मांड, इस ब्रह्मांड में ये पृथ्वी लोक में समुद्र के ऊपर जम्बू द्वीप में विश्व का एकमात्र वैदिक राष्ट्र भारत में उत्तर हिमालय प्रांत में उत्तराखंड राज्य में टिहरी जिले हिमालयन शिवालिक पर्वतमाला के अंतर्गत मणिकूट पर्वत के ऊपर नीलकंठ महादेव के साथ ऋषिकेश नगरी में मुनि की रेती प्रांत में शीशम जाड़ी में अवधूत बाड़ा आश्रम के सी ब्लॉक के पहले माले से 5 नंबर कमरे से गंगा किनारे से हम स्वामी उत्तमानंद सरस्वती भगवद गीता के आचार्य शिष्य स्वामी चिन्मयानंद सरस्वती महाराज चिन्मय मिशन कैवल्याद्वैत वेद व्यास भगवतपाद शंकराचार्य की श्रृंगेरी संन्यास परंपरा से शिक्षित दीक्षित सनातन वैदिक भारतीय हिंदू धर्मानुसार संपूर्ण भगवद गीता ज्ञान यज्ञ ऑनलाइन चैतन्यमय जीवन लाइव प्रसारण जूम एवं यूट्यूब के अंतर्गत व्याख्यान माला में अध्याय 11 विश्व रूप दर्शन योग के श्लोक नंबर 36 और 37 पर संस्कृत एवं हिंदी में व्याख्यान करेंगे। दिव्य पवित्र सरल व्यवहारिक सटीक पूर्ण वर्ण अक्षर पद वाक्य पंक्ति श्लोक अध्यायों की संगति संधि अन्वय शब्दार्थ वाक्यार्थ भावार्थ रहस्यार्थ के यथार्थ तात्पर्य सहित वैदिक शास्त्र वेदव्यास साहित्य शंकर भाष्य एवं परंपरागत सन्यासी आचार्यों की टीका टिप्पणी सहित आज का यह भगवद गीता व्याख्यान करेंगे। कृपया आप सभी श्रद्धा भक्ति ध्यान से परिपूर्ण होकर के यह दिव्य श्रवण साधना करें। इसमें से कुछ ग्रहण करे, कुछ धारण करे, कुछ अपने जीवन में चरितार्थ करे और उसमें निरंतरता लाए। अपनी अपनी आध्यात्मिक भौतिक दैवी अशांति द्वंद्व मोह विक्षेपों से रहित होकर के और धार्मिक और शास्त्रीय परंपरागत भ्रम भ्रांतियों से रहित होकर के अपने अपने शरीर इंद्रिय प्राण मन वचन कर्म और बुद्धि से एक रूप एकाग्र होकर के शुद्ध सात्विक सूक्ष्म भगवत विवेक बुद्धि करे। वेद शास्त्र एवं आचार्य परंपरा अनुसार विवेक बुद्धि करे। पुनः पुनः इस व्याख्यान का श्रवण करे, मनन करे, चिंतन करे, लेखन करे, चर्चा विचारणा करे, प्रसार प्रसार लिंक भेजे, ग्रुप में शेयर, अपना और सबका परम कल्याण करे और करवावे। ओम तत्सत। ओम ओम ओम। कल हमने श्रीमद् भगवद गीता अध्याय 11 विश्व रूप दर्शन योग के श्लोक नंबर 35 पर विवेक विचार किया था, जिसमें संजय राजा धृतराष्ट्र से कह रहे गूढ़ रहस्य अभिप्राय कि धृतराष्ट्र युद्ध में विजय की आशा छोड़कर अभी भी शांति संधि
कर सकता है, शांति स्थापित हो सकती है, संधि हो सकती है। यदि वो मंत्री को आदेश दे कि मंत्री जी दुर्योधन को कहो वापस आ जाए, तो संधि हो सकती है, शांति हो सकती है। तो ये संजय जो है, लेकिन बात ऐसी है जैसा भावी प्रारब्ध होता है वैसी बुद्धि चलती है। संसार में भी मनुष्य जानता है कि ऐसा हो, फिर भी उसका भावी प्रारब्ध निश्चित है, तो फिर वो जानते हुए भी वैसा ही करता है। श्री संजय उवाच एतत् श्रुत्वा वचनं केशवस्य कृताञ्जलिर्वेपमान किरीटी नमस्कृत्वा भूय एवाह कृष्णं स गद्गदं पीतभीत प्रणम्य। संजय बोले, हे राजन धृतराष्ट्र सुनो, केशवस्य, केशव भगवान नारायण परमात्मा, इस रहस्यमय वचन जो पांडवों की जीत और भीष्म द्रोण और कर्ण का नाश सुनकर मुकुटधारी अर्जुन हाथ जोड़कर कांपता हुआ नमस्कार करते हुए और भी भयभीत है और हर्षित भी है, बार बार प्रणाम नमस्कार करते हुए भगवान कृष्ण के प्रति अत्यंत गदगद वाणी से भगवान की स्तुति करता है। क्योंकि अर्जुन जो है वह अत्यंत भक्ति भाव और श्रद्धा से युक्त भगवान का प्रभावी ऐश्वर्य गुण निरूपण कर रहा है, जो उसने देखा दिव्य चक्षु से, ज्ञान चक्षु से, कि भगवान कैसे, सामान्य चक्षु से, सामान्य बुद्धि से तो नहीं जान सकते, इसलिए जो उसने दिव्य ज्ञान चक्षु से जो देखा, वो दिव्य दृष्टि, और उसके द्वारा वो भगवान की स्तुति कर रहे, प्रशंसा के गीत गा रहा, भगवान के ऐश्वर्य प्रभाव को प्रकट कर रहा है अपने शब्दों में। तो अत्यंत गदगद होकर कह रहा है, यह जो श्लोक है अर्जुन का, ये बड़ा गुप्त रहस्यमय है। यह श्लोक जो मनुष्य के भय को मिटाने वाला है, रक्षोघ्न मंत्र भी कहते, सर्वार्थ सिद्ध मंत्र है। तो 36वां श्लोक जो है उसका जप करते हैं और ओम नमो नारायणाय संपुट के साथ, यानी श्लोक बोलकर ओम नमो नारायणाय, यज्ञ भी करते हैं श्लोक बोलकर ओम नमो नारायणाय स्वाहा, या तो जप करते हैं या यज्ञ कर, उसके सारे भय कष्ट दुख दूर हो जाते हैं। तो ये जो अर्जुन अब कह रहा है, दिव्य अद्भुत, आगे के 36 से लेके 45 तक 11 श्लोक में अर्जुन भगवान की स्तुति प्रशंसा करता है, पहले भी कर चुका है। श्लोक नंबर 15 से 31 17 श्लोक में भगवान की स्तुति महिमा कर चुका है, अभी दोबारा भावुक है ना, तो फिर से भगवान की स्तुति दोबारा 11 श्लोक में प्रार्थना स्तुति कर रहे हैं। ये बड़ी अद्भुत स्तुति है, पहले से भी ये ज्यादा प्रभावशाली है, क्योंकि अर्जुन भगवान को साक्षात दिव्य ज्ञान चक्षु से देख रहा है ना, तो अपने स्वानुभव को प्रकट कर रहा है। श्री अर्जुन उवाच
स्थाने ऋषिकेश तव प्रकीर्त्या जगत् प्ररुष्यत्यनुरज्यते च रक्षांसि भीतानि दिशो द्रवन्ति सर्वे नमस्यन्ति च सिद्ध संघाः। अर्जुन उवाच, अर्जुन बोले भगवान को संबोधन किया है ऋषिकेश। ऋषिकेश मतलब अंतर्यामी परमात्मा, अंतर्यामी आत्मा, जो सबके जीवन को उसके कर्मों के अनुसार चलाते हैं। जीवन को तो क्या, उसकी सारी इंद्रिय, मन, बुद्धि, अंतकरण, सारा व्यक्तित्व, क्योंकि अंतर्यामी है ना, इंद्रियों के भी स्वामी है, मन के भी स्वामी है, जो यानी कठपुतली की तरह सबको चलाने वाले, सारे पिंड ब्रह्मांड को चलाने वाले, सबके अंतर्यामी, सबके शासक, इसको ऋषिकेश कहते। ऋषिकेश शासक भी है, सबके प्रकाशक भी है, कर्मों के, इंद्रियों के, मन के, बुद्धि के, यानी जीवन के सारे मूल आधार। आपको मैं नमस्कार कर, अंतर्यामी ऋषिकेश। स्थाने, ये सदा सर्वत्र उचित है, उपयुक्त है, ठीक है, सुयोग्य ही है कि भगवान आपके नाम, रूप, गुण, यश, ऐश्वर्य के प्रभाव के गुण सब महात्मा, धर्मात्मा, साधु, संत कीर्तन करते रहे, यानी आपकी गुण लीला गाते रहे। प्रकीर्त्या, भगवान के गुण गाते हैं और हर्षित भी हो रहे हैं सब, क्योंकि जो धर्मात्मा है, परमार्थी है, भगवान के भक्त है, वो भगवान के गुण गाते हैं और हर्षित भी होते। प्रहर्षति, विशेष रूप से प्रहर्षति, प्रकर्षेण हर्षित होते। कौन? अति प्रसन्नता किसको होती है? जो साधु, संत, महात्मा और धर्मात्मा, और अति प्रसन्न तो हो रहे हैं। अनुरज्यते, अनुराग को भी प्राप्त हो रहे हैं, अत्यंत खुशी से, स्नेह से भगवान के राग में जुड़ते। अत्यंत राग, अत्यंत स्नेह को अनुराग कहते। अनुराग, अत्यंत स्नेह, अत्यंत प्रेम, अत्यंत राग होता है, उसको अनुराग। तो ये धर्मात्मा, साधु, संत आपके अनुराग में स्थित है। तो ये तो धर्मात्मा, साधु, संत, महात्मा जो भगवान, लेकिन जो लोग अधर्मी है, असुर है, राक्षस है, वे भी आपका स्मरण करके भयभीत होकर, भीतानि रक्षांसि दिशा द्रवंती, भयभीत होकर ये अधर्मी, राक्षस, असुर, क्योंकि महाकाल मृत्यु के भय से भयभीत होकर, क्योंकि अधर्मी राक्षसों को सबसे बड़ा भय मृत्यु का होता, धर्मात्मा को नहीं होता। वो जानता है, साधु भगवान का भक्त है, उसे मृत्यु का भय नहीं होता। लेकिन ये जो अधर्मी, असुर, राक्षस, वो मृत्यु से अत्यंत डरते हुए दसों दिशाओं में, एक हॉस्पिटल से दूसरी हॉस्पिटल, दूसरी हॉस्पिटल से तीसरी हॉस्पिटल भाग दौड़ करते रहते हैं।
अत्यंत भयभीत, लेकिन मृत्यु तो होनी ही है, दौड़ते हैं। आजकल देखो हॉस्पिटल में बड़े बड़े असुर, धर्मात्मा तो नहीं है, राक्षस लोग हैं ज्यादातर। तो दसों दिशाओं में, हॉस्पिटलों में डॉक्टर के पीछे, यहाँ वहां, अरे डॉक्टर मुझे बचा लो, लाख रुपया ले लो, 1 करोड़ ले लो, मुझे बचा लो, मुझे मरना नहीं है, गिड़गिड़ाते हैं। मैंने देखा है यहाँ हॉस्पिटल में, गिड़गिड़ाता है, अरे डॉक्टर 10,000 ले लो, मुझे मरना नहीं है, कुछ दवाई इंजेक्शन, बचा लो, मुझे बचा लो। अरे डॉक्टर कहता है मैं क्या कर सकता हूँ, मैं तो इलाज करता हूँ, आप बचाने मारने वाला भगवान है। फिर भी वो अहंकारी है ना, अधर्मी है, राक्षस, उसको मरना नहीं है। और मृत्यु से वो अत्यंत भयभीत रहते। आज भी दुनिया में जो लोग अधर्मी है, भगवान के भक्त नहीं है, वो भयभीत है, अपने मृत्यु से भी भयभीत है, अपने स्वजनों के मृत्यु से भी भयभीत, और भाग दौड़ करते रहते यहाँ वहां संसार में। और जो लोग धर्मात्मा है, सिद्ध है, देवता है, वो भी सामूहिक रूप से आपको नमस्कार कर रहे हैं। सिद्ध संघा, सिद्ध संघा यानी देवता है, सिद्ध है, ऋषिगण है, ऋषि मुनि संत गंधर्व। आज की भाषा में सिद्धा, सिद्ध गणा यानी सेलिब्रिटी और उनकी पार्टी। जैसे आजकल जब सेलिब्रिटी बाबा और सेलिब्रिटी उद्योगपति और सेलिब्रिटी सारे राजनेता और ये सेलिब्रिटी स्पोर्ट्स स्टार, क्रिकेट स्टार, ये सब सिद्ध कहा जाता है। फिर उन्होंने सिद्धि हासिल की और प्रसिद्ध हो गए, उनके पीछे लाखों करोड़ों फॉलोअर हैं, उसे सिद्ध संघा कहते हैं। कि आपके कुछ सिद्धि होंगी तो आपके फॉलोअर हो ही जाए, हजारों लाखों संघ संस्थाएं बनती आज दुनिया में चलती है ना, फाउंडेशन, संस्था, अनेक प्रकार के समुदाय। तो इसमें जो धर्मात्मा है, भगवान के भक्त है, ऋषि मुनि संत महात्मा, वो साथ में सामूहिक रूप से आपको नमस्कार करते हैं, सभी कर रहे हैं। वो नहीं करेंगे जो असुर है, अधर्मी है, पापी है, वो भी उनकी संघ होती है, संस्थाएं होती है, उनका भी बड़ा नेटवर्क होता है, लेकिन वो मृत्यु के भय से भयभीत होते। तो इस तरह यहाँ कहा कि हे ऋषिकेश, यानी सबके शासक, और कहाँ रहते, अंदर बैठे हुए अंतर्यामी, सारे संसार को, पिंड ब्रह्मांड व्यष्टि समष्टि कठपुतली की तरह उनके कर्मों के अनुसार नचाते हैं। उनके प्रारब्ध, व्यष्टि समष्टि प्रारब्ध, अंतर्यामी है ना। तो ऐसे आप महाकाल विश्वरूप परमात्मा, आपकी महिमा, आपके प्रशंसा गीत सब लोग गा रहे हैं। कौन? जो धर्मात्मा है, भगवान के भक्त, और विशेष अनुराग भी करते हैं। लेकिन जो विश्वरूप भगवान महाकाल से डरते हैं, कौन? जो अधर्मी है, असुर है, राक्षस है। आजकल दुनिया में तो राक्षसों की बोलबाला है। वह अमेरिका में एक राक्षस अभी सत्ता में आ गया है, चाइना में राक्षस, हमारे देश में कुछ धर्मात्मा है एक आध, बाकी तो सारे शासक जो है राक्षस है, भयभीत है, क्योंकि मृत्यु के भय से भागते रहते, मुझे बचाओ, मुझे बचाओ। लेकिन वो काल, महाकाल किसी को बचाता नहीं, ऐसे लोगों को तो पहले ही मार देता है, उसके मरने के पहले। और जो सिद्ध संघ है,
जिसने इस संसार में कुछ सिद्धि और संस्थाएं आजकल चलती है ना, समूह, सिद्ध संघा, ऑर्गेनाइजेशन कहो, संस्थाएं कहो, ट्रस्ट कहो, चैरिटी कहो, राजनीतिक पार्टी कहो, औद्योगिक घराना कहो, ये सब सिद्ध होते तब तो लोग जुड़ते हैं ना। तो वे भी निरंतर आपको प्रणाम करते रहते हैं, क्योंकि भगवान आपके लिए ये उचित ही है। तो खासकर ये जो इंद्रियों का जो भगवान ऋषिक कहते हैं ना, ऋषिक का अर्थ होता है इंद्रिया। तो सारी दसों दस इंद्रिय और अंतकरण मन को प्रकाशित करने वाले, प्रेरित करने वाले, शासन करने वाले ऋषिकेश भगवान है। तो यह विवेक करना आवश्यक है कि सारा का सारा शब्द स्पर्श रूप रस गंध को प्रेरित करना, प्रकाशित करने वाला वो परमात्मा अंतर्यामी आत्मा ही है। आप कहते हो मैं देख रहा हूं, मैं सुन रहा हूं, मैं स्वाद ले, लेकिन वो मैं जो है ना, वो अंतर्यामी वही देख रहा है। आप आंखें, आपका मन भी नहीं देख रहा है, मूल तो मैं अंतर्यामी आत्मा है वही देख रहा है। तो इस तरह सारा संसार का व्यष्टि समष्टि का शासन करने वाला। और अर्जुन कहते हैं आपने मुझे ये सब विश्व रूप में दिखा दिया, महाकाल विश्व रूप। तो आपका ये विश्व रूप महात्मा महिमा सब गाते हैं, मैं भी गाने लगा। आपका ऐश्वर्य, आपका प्रभाव, ये विश्व रूप दर्शन करके मैं आजकल आपका सखा था, लेकिन अब मैं आपका अनन्य भक्त हो गया। और सारा जगत प्रसन्न होता है। प्रकृत्या जगत प्रदुष्यत प्रकर्षेण, भगवान की महिमा गुण गाते हैं, प्रसन्न होते, अत्यंत प्रसन्न होते, प्रहर्षति, अति प्रसन्नता को प्राप्त। कौन? धर्मात्मा, संत, महापुरुष, भगवान के भक्त, योगी, साधु संत अति हर्षित हो रहे हैं। तो ये तो धर्मात्मा है, वो तो प्रसन्न होंगे ही। लेकिन ये जो दुष्ट है, दुर्जन, अधर्मी, राक्षस, असुर, वो भी भागते, भय से भाग रहे हैं आपसे। जहां आप भगवान का नाम लो, कहीं सत्संग में कोई गया हो असुर राक्षस, तो आपने देखा वो भागेगा, वो बैठेगा नहीं। भागवत कथा में आए तो यहाँ भागवत कथा थी, तो 200 लोग आए थे, लेकिन 100 लोग वहां, कोई बाहर बैठता है, कोई यहाँ वहां घूमने जाता है, तो 50-100 लोग कथा में बैठते। तो सब रिश्तेदार आए हैं, वो सेठिया ने कथा, भागते हैं। वहां भगवान का भजन सत्संग सुन नहीं सकते, क्योंकि असुर है, राक्षस है, अधर्मी है, भोग लंपट है। आए हैं भोग करते, बढ़िया खाना, बढ़िया रहना, कथा नहीं सुनना बस। तो वो भगवान से, भगवान की कथा से, भगवान के नाम से, भगवान के गुण से भागते रहते, दूर दूर। जहां कथा हो भागेंगे, सत्संग हो वहां से दूर भागेंगे। ये दुष्ट है, अधर्मी है, पापी है। तो ये तो होना ही है, भगवान कहते ये सब ठीक ही है, आपकी अधर्मी दुष्टों को और भगाना और संतों को, महापुरुष को प्रसन्न करना, ये आपका स्वभाव है।
आजकल संसार में एक बड़ी विचारधारा चल रही कि ये लोग जो भ्रष्ट है, दुराचारी है, करप्ट है, जैसे अमेरिका का वो भ्रष्ट है, दुष्ट है, अधर्मी है, फिर भी वो प्रेसिडेंट ऑफ अमेरिका बन जाता है। संसार में देखते तो सबको आश्चर्य लगता है कि ऐसे ऐसे राक्षस लोग। हमारे देश में भी जो हमारे शासन करने वाले हैं उसमें 60% लोग जिसके कोर्ट में अनेक प्रकार के केस चल रहे, जमानत पर है, और वो हमारे सांसद बने हुए हैं। तो ऐसे राक्षस असुर लोग इतना सफल कैसे हो, आगे बढ़ते दिखते हैं, और ये बड़ा आश्चर्य है। अमेरिका के अंदर एक ऐसा म्यूचुअल फंड है जो हानिकारक बुरी चीजों के व्यापार में निवेश नहीं करता। ये म्यूचुअल फंड तो आप जानते हैं। तो वो लोग शराब, सिगारेट, तंबाकू, ड्रग्स आदि उद्योगों से दूर रहते, उसमें निवेश नहीं करते। और उसी को देखकर दूसरी ओर म्यूचुअल फंड जो निकला वो बुरे धंधे, बुरे व्यापार में ही निवेश करता है। शराब, जुआ, तंबाकू, ड्रग्स। तो वे लोग उस कंपनियों के शेयर खरीदते हैं, उसमें निवेश करते हैं। तो देखा जाए तो दुनिया में आज जो है अच्छी कंपनी जो है, जो सारा सबके हित भले का काम करती है, ऐसी कंपनियां ओनली 25%। और 75 जो उद्योग घराना है, सारी लूट लगी है, राक्षस ससुर उसमें निवेश करते, जानते हैं कि लुटेरा कंपनी, उसी में निवेश करते। हमारे देश में भी ये जो कंपनियां, उसमें 75% लुटेरा कंपनी देश को लूट रहे, कहते हम देश की सेवा कर रहे। ओनली सबका हित भला करने वाली कंपनी 25% मुश्किल से मिलेगी। तो हमें लगता है कि ये भगवान ऐसा क्यों कर रहे हैं। संसार में इस तरह दुष्ट है, अधर्मी है, वो जीतते हैं, उनकी प्रगति होती है, समृद्ध होते हैं। वो जो धर्मात्मा है वो हारते हैं, समृद्धि नहीं आती। लेकिन बात ऐसी है, अर्जुन कहता है कि ये जो मैं आपका महाकाल रूप देख रहा हूं, इसमें ये सारे दुष्ट लोग तो प्रवेश कर रहे हैं, इनका तो बुरी तरह नाश हो रहा है। ऐसे लगता है कि वो, लेकिन भयंकर विश्वरूप महाकाल में जितने भी दुर्जन है, अधर्मी है, वह सारे नष्ट हो रहे हैं, भयभीत हो रहे। अभी भी वो लोग कर रहे हैं लेकिन भयभीत है। बड़े बड़े व्यापार धंधा लूट मार चलाई है, लेकिन अत्यंत भय में है और नष्ट हो रहे हैं। तो इस तरह धर्मात्मा लोग निर्भय होकर प्रसन्नता से भगवान की सेवा करते हैं, और वो भयभीत होकर चारों ओर भाग दौड़ करते रहते हैं, बचाओ बचाओ बचाओ, लेकिन कोई बचने का मार्ग नहीं रहता। तो आज जो दुनिया में भागदौड़ मची है ना, ये अधर्मियों की भागदौड़। और वो राक्षस और असुर और ये व्यापार धंधा राजनीति सब जगह आप देखते हो, ज्यादातर अधर्मी लोग की ही बोलबाला है। लेकिन वो नष्ट भी हो रहे, फिर भी नए नए प्रकट हो रहे, तेजी से नष्ट होते हैं फिर उत्पन्न होते हैं।
पतंगे की तरह है ना। तो ये उचित है, भगवान कहता है ये तो सब आपकी माया है, स्थाने युक्त है, उचित है, ठीक है, ऐसा ही होना चाहिए। वो नष्ट होते रहेंगे, धर्मात्मा प्रसन्न होते रहेंगे। ये संसार आपकी माया ऐसी ही है। इसी से पता लगता है कि परमात्मा सर्वशासक है, सभी प्राणियों का अंतर्यामी है, सबको उनके कर्मों के अनुसार चलाने वाले, एक को भयभीत करके भगाने वाले हैं तो दूसरे को प्रसन्न कर कर भगवान की भक्ति में लगाते। तो दोनों कार्य भगवान की प्रेरणा से ही होता है। यानी भगवान सबका हित चाहने वाले हैं, असुरों का भी हित चाहते हैं, देवता, इसीलिए तो परमेश्वर को सर्वभूत हिते रता कहते। अधर्मियों का भी नाश करके उनका हित करते हैं और धर्मात्मा को प्रसन्न करते हैं। इसलिए आप विश्व रूप आपकी महिमा जानकर, देखकर, सुनकर आप अनुरज्यते, आपके प्रति राग स्नेह भक्ति श्रद्धा और बढ़ती जाती है। किसकी? जो धर्मात्माएं, संत महात्माएं, साधु है, भगवान के भक्त है, उनको भगवान के प्रति स्नेह भक्ति राग आसक्ति श्रद्धा बढ़ती जाती है। और इनका क्या होता है? सभी अधर्मी राक्षस, हिंसक जो होते हैं ना, उसको राक्षस कहते। मारो काटो लूटो भागो। और असुर जो है वो इंद्रिय के भोगों में लग भोगी, अधर्मी है, वो धर्म का त्याग करके अधर्म में लगे, काम क्रोध लोभ मोह राग द्वेष, इनको अधर्मी कहते। ऐसी प्रवृत्ति में लगे रहते दिन रात, लेकिन वो महाकाल से भयभीत रहते हैं हमेशा। दे आर 24/7 इन फियर, भय, क्योंकि अधर्म है ना। देखो आप भी कुछ गलत करोगे, अधर्म करोगे, पाप करोगे, हिंसा करोगे, लूट मार, तो आप भी भय में आ जाओ। कहीं भी मनुष्य, ये नियम है, ईश्वरीय नियम। अधर्मी कभी प्रसन्न नहीं रहता, भय में रहता। तो इस तरह संसार में देखा जाता है। जैसे आप कहीं ट्रेन में जा रहे हैं तो देखो, जिसके पास कंफर्म टिकट है, पक्का है, वो अपने सीट पर आराम से बैठे। लेकिन जो बिना टिकट वाला है, वो टीसी आएगा तो खलबली होने लगती हो। और टीसी पहचान भी लेता है कि ये बिना टिकट वाला है और उसे दंड करता है। कि सर्वत्र असत्य अधर्म पाप काम क्रोध लोभ मोह अहंकारी मनुष्य भय में ही जीता है और भय में ही मर। भले आपको लगे कि वो समृद्ध है, सफल हो रहा है, बड़ा नेता है, बड़ा उद्योगपति है, बड़ी संस्था, लेकिन वो राक्षस है, असुर है, भय में है। इसलिए कहा भगवान ने कि ये लोग भागते रहे भगवान से दूर। भागेंगे कहाँ? भगवान से दूर भागने की कोशिश, लेकिन भगवान से दूर जा ही नहीं सकते। भगवान तो उसके अंतर्यामी हृदय में बैठे हैं। तो हमेशा ये लोग भगवान से दूर भागते लगते हैं। सबसे बड़ी बात है कि अधर्मी दुष्ट आत्मा जो वे मृत्यु सामने आने पर अत्यंत घबराते। अब मेरे कंपनी का क्या होगा, मेरे परिवार का, मेरे पैसे का, मेरी संपत्ति का क्या होगा, आगे क्या होगा, सर्वनाश। क्योंकि वो मृत्यु एक क्षण में उसका सर्वनाश कर देती है।
एक भाई साहब यहाँ आए थे, मुझे कहते अरे एकदम बीमार, अस्पताल में भर्ती। फिर आया थोड़ा ठीक होके, तो मुझे कहता है कि अरे मुझे तो बड़ा भय लगता है, मैं मर जाऊंगा तो। मेरा 50 लाख का मकान मैंने अभी लिया है, उसका क्या होगा। भय, मर जाऊंगा, बच गया मरते मरते, लेकिन फिर भी वो अभी भय में, आगे क्या होगा। सबसे बड़ी इन लोगों को चिंता होती है, मैं मरने के बाद मेरा और मेरी संस्था, मेरे संघ का क्या होगा। भय में हो। जब तक मृत्यु का सामना नहीं होता तब तक वे सोचते रहते, हम बड़े बुद्धिमान हैं, सक्सेसफुल मैन, सेलिब्रिटी, सिद्ध, बुद्धिमान। ये बड़ा इनकी गलत सोच होती है। मृत्यु का सामना होता है तब सारे उसके अहंकार निकल जाते हैं। तब तक सोचते हैं कि अभी अंतिम तक कहेंगे डॉक्टर कोई बात नहीं डॉक्टर, मुझे बचा लो, मैं आपको 1 करोड़ रुपया दे दूंगा। बड़े बुद्धिमान है, सफल है। कोई भी डॉक्टर है, कोई भी दुनिया का, कोई भी इंजेक्शन दवा मंगानी है लंदन से, अमेरिका से, 10 लाख का इंजेक्शन, अरे ले आओ, कोई बात नहीं, हम बड़े बुद्धिमान है, सफल है, हमें मरने से बचा। इसलिए डॉक्टरों का बड़ा अच्छा धंधा चलता है, रक्षुर और राक्षसों। धर्मात्मा है, उसे हॉस्पिटल जाने की जरूरत नहीं, भगवान का भक्त है, भगवान का नाम स्मरण करके प्रसन्नता से मृत्यु को स्वीकार करता है, भगवान का प्रसाद। लेकिन ये तो मृत्यु को स्वीकार ही नहीं कर, बड़ा बुद्धिमान है, सफल है, हमने अपना सब काम सफल बना लिया है। इस संसार में मेरे जैसा सक्सेसफुल मैन कौन है, वीमेन कौन है। लेकिन सारा का सारा एक्ट मृत्यु के क्षण एक पल में नष्ट हो जाती है। सारा का सारा, सर्वहर मृत्यु का ना भगवान, इसीलिए इनको बड़ा मृत्यु का भय होता है। जब मृत्यु सामने आकर जागती है तब ये लोग अत्यंत भयभीत हो जाते हैं। और भी अर्जुन बताता है कि जो लोग सिद्ध है, धर्मात्मा है, देवता है, वे लोग क्या करते, वो तो मृत्यु के समय भी आपको नमस्कार करते हैं, प्रसन्न होते कि भगवान आपकी कृपा, चलो अब आपके सानिध्य में जाना है। तो वो जो सिद्ध संघा, संघा यानी ये आजकल संस्थाएं चलती है ना, सब अंतरराष्ट्रीय, राष्ट्रीय, अंतरराष्ट्रीय, राज की। तो इसमें जो धर्मात्मा है, भक्त है, साधु संत है, ये बार बार आपको सर्वत्र नमस्कार करते, सामूहिक रूप से भी करते। ये उचित, ये ठीक है, ऐसा ही होता है। क्योंकि संसार में दो प्रकार के प्राणी रहते हैं, धर्मात्मा और अधर्मी, देवता और असुर। तो असुर ज्यादा होते, 75-80%, धर्मात्मा 10-20% ही होते। उनको चलाने वाले परमात्मा ही है। तो जानते हैं कि सारी सिद्धियां परमेश्वर के अनुग्रह कृपा से प्राप्त होती है। लेकिन वो जो अधर्मी है, वो सब मैंने सब किया, रावण, अहंकार, कंस, आई एम सक्सेसफुल मैन। तो वो सारी सिद्धियां मैंने प्राप्त की है अपने बल से, अपनी बुद्धि से, अपने ज्ञान से। तो अपने को सफल बुद्धिमान समझते हैं, हमने बहुत बड़ा काम किया, बड़े सफलता प्राप्त। लेकिन सारा का सारा एक क्षण में नष्ट हो जाता है, मृत्यु के क्षण में सब नष्ट हो जाता है। तो इस तरह यहाँ भगवान का ही सारा लीला खेल है। स्थाने
ये उचित है, ये योग्य है। इस प्रकार ही भगवान उनको चलाते हैं। अब इसी शब्द को आगे और कहते हैं स्थाने। इस शब्द का अर्थ संगति आगे के श्लोक में। स्थाने का मतलब ये उचित है, योग्य है, सबको उनके कर्म प्रारब्ध के अनुसार आप ही चलाते हैं। यानी सारे जीव और सारा पिंड ब्रह्मांड संसार कठपुतली की तरह आपके द्वारा नचाया जाता, सबके अपने अपने कर्मों के अनुसार। तो ये उचित ही है, आप सबके मालिक है, शासक है, काल है, महाकाल है। तो अर्जुन और कहता है आगे इसकी संगति में, श्लोक नंबर 37। इसे आज पढ़ेंगे, इस पर विचार तो कल ही करेंगे। कस्माच्च तेन न मेरन्महात्मन् गरीयसे ब्रह्मणोऽप्यादिकर्त्रे अनंत देवेश जगन्निवास त्वमक्षरं सदसत्तत्परं यत्। संसार के सभी मनुष्य, चाहे धर्मात्मा हो, अधर्म हो, असुर हो, देवता हो, अर्जुन कहता है सब आपके द्वारा ही सबको चलना है। यानी सबको आप चलाते हैं, चाहे सत्य हो चाहे असत हो, चाहे धर्मात्मा हो चाहे अधर्मी हो, चाहे विद्यमान हो चाहे अविद्यमान, चाहे व्यक्त हो चाहे अव्यक्त हो, चाहे प्रकट हो चाहे अप्रकट हो, चाहे अस्थि हो चाहे नास्ति हो, है के रूप में सबको चला रहे, नहीं है के रूप में भी। तो सबके कर्ता धर्ता आप है, ये कह रहे हैं। सब आपको नमस्कार करने योग्य है, आप सबके। लेकिन ये लोग तो नहीं करते, क्योंकि उसकी नियति ऐसी है ना। महात्मन, ब्रह्मा के भी आदि करता आप है, और सबसे बड़े आप है। हालांकि आप नमस्कार के योग्य है, लेकिन ये असुर, अधर्मी, राक्षस, असुर आपको नमस्कार नहीं कर, वो तो आपसे लड़ने आ जाते हैं। अभी भगवान को खत्म कर देता हूं। कंस है, रावण है, हिरण्याक्ष है, अनंत देवों के शासक, जगत का आश्रय, सत असत से विलक्षण, सत असत उससे भी परे, अक्षर सच्चिदानंद नारायण परमात्मा, त्वम आप ही है। तो यहाँ भी अर्जुन भगवान को जिस रूप में देख रहा है, दिव्य ज्ञान दृष्टि से, दिव्य दृष्टि ज्ञान चक्षु से जो भगवान के तत्व और स्वरूप को देख रहा है, अनुभव कर रहा है, तो वो अपनी स्वानुभूति प्रकट कर रहे हैं। ये सारे जो विशेषण है वो भगवान के। इस श्लोक में 8 विशेषण है, आगे के श्लोक में भी और 8 विशेषण भगवान की प्रशंसा लीला गुण गाते। तो भगवान के स्वरूप कीर्ति यश का गान अर्जुन कर रहे हैं। तो आज हमने जो ये श्लोक प्रारंभ किया है, ये बड़ी दिव्य और अद्भुत स्तुति है भगवान के स्वरूप का ध्यान चिंतन मनन करने के लिए। और ये जो पहला श्लोक है वो तो बहुत ही श्रेष्ठ है, सभी प्रकार के भय मिटाने वाला है, रक्षोघ्न मंत्र कहते हैं, सर्व सिद्धि मंत्र। श्री अर्जुन उवाच
स्थाने ऋषिकेश तव प्रकीर्त्या जगत् प्ररुष्यत्यनुरज्यते च रक्षांसि भीतानि दिशो द्रवन्ते सर्वे नमस्यन्ति च सिद्ध संघा। ऋषिकेश सबके अंतर्यामी, सबको कठपुतली की तरह चलाने वाले, प्रकाशित करने वाले, सबके शासक, यह उचित ही है, स्थाने यह योग्य ही है, उपयुक्त है कि आपके नाम गुण यश लीला प्रभाव की कीर्ति प्रकीर्तिया, जो लोग धर्मात्मा है, साधु संत है, भक्त है, हर्षित हो रहे हैं। आपके नाम गुण लीला में स्नेह प्रेम राग अनुराग भी, अनुराग को प्राप्त हो रहे हैं। और दूसरी ओर जो अधर्मी है, राक्षस है, असुर है, भीतानि रक्षांसि दिशा द्रवंती, ये लोग भयभीत होकर दसों दिशाओं में दौड़ते रह द्रवंती, दौड़ते रहते हैं, भागते रहते, छिपने के लिए दौड़ रहे हैं, बचने के लिए, लेकिन बचने वाले नहीं, एक क्षण में सब समाप्त हो जाता। तो बड़े भयभीत है। आज भी जितने भी अधर्मी है, राक्षस है, असुर है, वो लोग बचने के लिए बहुत दिन रात कोशिश, अपने तन से मन से, लेकिन भगवान की शरण नहीं लेंगे, क्योंकि उनके पास सत्ता है, संपत्ति है, बल है, पैसा है, तो चाहते हैं कि हम सबको खरीद लेंगे, दुनिया को खरीद लेंगे, लेकिन हम मरेंगे नहीं। लेकिन भगवान कहते एक क्षण में तुम्हारा हिसाब पूरा कर दूंगा। तू चाहे कितना भी भाग दौड़, छिपने की कोशिश कर, एक क्षण में मृत्यु उसका सर्वस्व हरण कर लेगा। तो मृत्यु रूप में भगवान है। जब कोरोना आया था, कोरोना में देखो ये राक्षस कैसे 2 साल आपने देखा होगा, कोरोना काल में 2020 और 21 में कैसे भाग दौड़ कर रहे हैं बचने के लिए, लेकिन बचे नहीं। करोड़ों लोग मरे, उसमें करोड़ों में जो मरे हैं धर्मात्मा तो कम, राक्षस लोग ही मरे, असुर। जो भी 2-5 करोड़ कोरोना में 2 साल में गए, ये सब राक्षस ही थे, असुर थे, उसमें थोड़े थे धर्मात्मा भी। तो ये सब भगवान की महिमा है। और सिद्ध गण जो है वो नमस्कार कर, क्योंकि धर्मात्मा है, देव ऋषि संत महापुरुष, उनका भी संग होता है, सिद्ध गणों का भी, असुरों का भी संग होता है। आजकल जो संस्थाएं चलती है दुनिया में, 2 प्रकार की, एक तो धर्मात्माओं की संस्था और दूसरी असुरों की। हालांकि अमेरिका भारत सब जगह 75% असुर राक्षसों का कॉरपोरेट वर्ल्ड और राजनीति में दबदबा है, केवल 25% ही धर्मात्मा है। तो जो धर्मात्मा है वो भगवान को हमेशा नमस्कार करते हैं, समर्पित रहते। ओम नमो नारायणाय, ओम नमो नारायणाय, ओम नमो नारायणाय, ओम नमो नारायणाय, ओम नमो नारायणाय। कायेन वाचा मनसेन्द्रियेण वा बुद्ध्यात्मना वा प्रकृते स्वभावात् करोमि यद्यत् सकलं परस्मै नारायणायेति समर्पयामि। ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखमाप्नुयात्, अस्तु मा सद्गमय, तमसो मा ज्योतिर्गमय, मृत्योर्मा मृतंगमय।
ओम पूर्णमद पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। शंकरं शंकराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्र भाष्य कृतौ वंदे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेद विभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमो नमः। ओम गुं गुरुभ्यो नमो नमः। ओम तत्सत् ब्रह्मार्पणमस्तु। ओम ओम ओम। पांच मिनट है, किसी को प्रश्नोत्तरी करनी, प्रश्न पूछ सकते हैं अभी। ओम नमो नारायण स्वामी जी। हाँ बोलो मीरा। स्वामी जी, जो धर्मात्मा होते हैं वो भगवान समर्पित होते हैं कि वो फिर किसके लिए काम करते हैं, मतलब अच्छे काम करते हैं किसके लिए? हाँ, जो अच्छे काम करते धर्म के अनुसार, धर्मात्मा दो प्रकार के होते, सकाम और निष्काम। अच्छा। निष्काम होते हो भगवान को समर्पित होते, सकाम है वो धर्म के अनुसार अच्छे काम करते। तो धर्मात्मा दो कैटेगरी में हो, हाँ। नहीं पण धर्म। सकाम और निष्काम। निष्काम है भगवान को समर्पित। अच्छा, तो भगवान को समर्पित है तो फिर वो परमार्थी नहीं है? वो परमार्थी है। और ये सकाम है, कामना वाला है। हाँ, धर्मात्मा है, धर्म कर रहा है, धर्म कर रहा है। लेकिन अब इसीलिए वो धर्म कर धर्मात्मा रहा है है। तो भगवान को फिर मानता है। भगवान को मानता है। हाँ, अच्छा। भगवान को मानता है लेकिन भगवान को समर्पित नहीं। हाँ, समर्पित नहीं। हर काम भगवान के लिए ऐसे नहीं करते। ऐसा वो निष्काम वाला करता है। मतलब जो अपना नाम करने के लिए करता है वो धर्मात्मा है। हाँ, वो धर्मात्मा है। अपना यश कीर्ति नाम। मतलब बुरा काम नहीं करता, मतलब धर्मात्मा है। हाँ जी, हाँ जी। धर्म के अनुसार, शास्त्र के। वो धर्म के अनुसार करता है, अगेंस्ट धर्म नहीं करता है। हाँ जी, हाँ जी। पर समर्पित नहीं भगवान लेकिन को। समर्पित नहीं, मानता है भगवान ले भगवान मेरी मनोकामना पूर्ण करे। हाँ। लेकिन समर्पित नहीं कि भगवान चाहे वैसे मैं करूं, ऐसा नहीं, मैं चाहूं वैसे भगवान करे। हाँ। हाँ। तो मैं दोनों अच्छा की कर रहा हूँ मानसिकता लोगों, अलग है। हाँ। मतलब मैं लोगों के लिए अच्छा कर रहा हूँ मैं। हाँ, तो ऐसा। भगवान भी मेरा अच्छा करे। हाँ, हाँ। भगवान ही है और कोई नहीं है, इस भाव से नहीं कर। नहीं नहीं नहीं। समझ में आया स्वामी जी। ओम नमो नारायणाय। ओम नमो नारायण। तो आज अष्टमी है, अष्टमी नवरात्रि।
तुम्हें उपासना, साधना, यज्ञ, दान, तप, कन्याओं को सत्कार करे और जो भी है भगवान की देवी रूप में आराधना उपासना करे, यज्ञ करे, दान करे, तप करे, जो भी है परमार्थ करे, थोड़ा भगवान के लिए समर्पित हो, वो समय और तन मन धन जन भगवान में लगाए, भगवान के लिए कुछ भी तो करे, तो अपना और सबका कल्याण निश्चित। ये सब पर्व आते हुए हमें याद दिलाते कि आप परमार्थ करो, परमार्थ के लिए जीवन है। तो आज उपस्थित है प्रकाश आनंद दोषा होस्ट है, अदृश पड़िया को होस्ट है, राजेश मोलकर को होस्ट है, नैना पुरोहित, अजय रत्न पारखी, अनुराधा जेठे, दिव्या बेन दवे, हिमा कोटक, किला जोशी, जयंती पांडा, लीलावती बड़ेकर, मीरा उच्चिल, मीनाक्षी काले, मोहन, पंकज भट्ट, पृथ्वीराज मालव, राम सेवक यादव, रेशा रथ, संजीवनी, श्रीरंग रांडे, सुचिता पाटिल, सुनील ठाकुर, तुषार चौधरी, उर्वशी पटेल, उषा मेनन, विशाल बेड़ेकर और अंजलि जोशी। इतने साधक उपस्थित, सबको आज नवरात्रि के हार्दिक बधाई। ओम नमो नारायणाय। ओम नमो नमो नारायणाय। ओम नमो नारायण। ओम नमो नारायण स्वामी जी। ओम ओम नमो नमो नारायण स्वामी जी। ओम नमो नारायण। सबको अष्टमी पर्व की शुभकामनाएं। ओम नमो नारायणाय। ओम नमो तीन नारायण। साधकों को ओम नमो नारायण। ओम मुझसे नमो नारायण। मुझसे निवेदन है आज का सत्संग पूर्ण करें। ओम नमो नारायण। आज का दिव्य सत्संग हम यही पूर्ण करते हैं। सभी साधकों को ओम नमो नारायणाय। सभी साधकों को ओम नमो नारायणाय।